हेलो गाइस, मैं हूं पोकेसेंस से और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि इवॉल्व होने के बाद अपनी टाइपिंग बदल लेते हैं। अब अपनी टाइपिंग बदल लेते हैं, इससे मेरे बोलने का क्या मतलब है ये आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूट जो है उसके दो इवोल्यूशन है, एक है नॉर्मल एग्जीक्यूटर और एक है अलोलन एग्जीक्यूटर। तो जो अलोलन एग्जीक्यूटर है उसकी टाइपिंग है ग्रास और ड्रैगन, और जो नॉर्मल एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटर है उनकी टाइपिंग है ग्रास और साइकिक। तो इस केस में अलोलन एग्जीक्यूटर में इवॉल्व होने के बाद उसकी टाइपिंग बदल गई, वो ग्रास और ड्रैगन हो गई। आज की वीडियो में मैं ऐसी 10 पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसे पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हम जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाले हैं वो है साइथर। अब साइथर पोकेमॉन तो आप सबको पता ही होगा, ये एक बहुत ही फेमस पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन की टाइपिंग है बग और फ्लाइंग। तो जेन 1 में तो साइथर को कोई भी इवोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन जेन 2 में साइथर को एक इवोल्यूशन मिला जो कि था सिजोर। तो अगर आपको अपने साइथर को सिजोर में इवॉल्व करना है तो आपको उसको मेटल कोट देना पड़ेगा और उसके बाद इस पोकेमॉन को आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाकर ये सिजोर में इवॉल्व होगा। तो साइथर जब सिजोर में इवॉल्व होता है तो उसकी टाइपिंग हो जाती है बग और स्टील। इसमें जो उसकी फ्लाइंग टाइपिंग है वो कंप्लीटली चले जाती है, तो इसी वजह से मैंने सिजोर को इस लिस्ट पे रखा है। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट पे आता है वो है स्कॉर्पी। स्कॉर्पी जो पोकेमॉन है ये जेन 4 का एक पोकेमॉन है, यानी कि सीनो रीजन का, और इस पोकेमॉन की टाइपिंग है बग और पॉइजन, जो कि इसको परफेक्टली सूट करती है बिकॉज ये एक स्कॉर्पियन है। तो स्कॉर्पी जो पोकेमॉन है इसका एक इवोल्यूशन है ड्रैपियन। इसको आपने पोकेमॉन के एनिमे में पॉल के पास देखा होगा। तो स्कॉर्पी से ड्रैपियन में इवॉल्व होने के बाद उसकी टाइपिंग बदल जाती है, उसकी टाइपिंग हो जाती है डार्क और पॉइजन। ये एक बहुत ही अच्छी टाइपिंग है जिसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है ग्राउंड टाइप, और ये टाइपिंग इसको कहीं ना कहीं सूट भी करती है। तो इसमें जो ड्रैपियन है वो अपनी बग टाइप छोड़ के एक डार्क टाइप का पोकेमॉन हो जाता है। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट पे आता है वो है एग्रॉन। अब एग्रॉन ये पोकेमॉन तो आप सबको पता ही होगा, ये एक जेन 3 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन जो है ये थर्ड इवोल्यूशन है एरॉन का, और इस पोकेमॉन की टाइपिंग है स्टील और रॉक। लेकिन एक चीज आप लोग सोचे होंगे कि इसकी स्टील और रॉक टाइपिंग इसके फर्स्ट इवोल्यूशन से ही रहती है, तो ये पोकेमॉन इस लिस्ट पे क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि इसको एक मेगा इवोल्यूशन मिला जेन 6 में। तो मेगा इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग प्योर स्टील हो जाती है, ये अपनी रॉक टाइपिंग को कंप्लीटली छोड़ देता है, और इसी वजह से मैंने एग्रॉन को इस लिस्ट पे रखा है। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट पे आता है वो है निंकाडा। निंकाडा भी एक जेन 3 का पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है बग और ग्राउंड। इस पोकेमॉन के दो ब्रांच इवोल्यूशन है जो कि है निंजास्क और शेडिंजा। इन दोनों में ही इवॉल्व होने के बाद उसकी टाइपिंग बदल जाती है। जब निंकाडा निंजास्क में इवॉल्व होता है तो उसकी टाइपिंग बग और फ्लाइंग हो जाती है, और जब शेडिंजा में इवॉल्व होता है तो उसकी टाइपिंग बग और गोस्ट हो जाती है। इन दोनों के केस में उसकी जो ग्राउंड टाइपिंग है वो कंप्लीटली चले जाती है। नेक्स्ट जो पोकेमॉन हमारी लिस्ट पे आता है वो है स्क्रैल्प। स्क्रैल्प ये जो पोकेमॉन है एक हॉर्सी का रीमेक टाइप है। ये एक जेन 6 का पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है पॉइजन और वाटर। इस पोकेमॉन का एक इवोल्यूशन भी है जिसका नाम है ड्रैगेलजी। तो ये जो ड्रैगेलजी पोकेमॉन है जो इसका इवोल्यूशन है उसकी टाइपिंग है पॉइजन और ड्रैगन। तो स्क्रैल्प की जो वाटर टाइपिंग रहती है वो ड्रैगेलजी में इवॉल्व होने के बाद रिप्लेस हो जाती है ड्रैगन से, और इसी वजह से मेरे हिसाब से स्क्रैल्प इस लिस्ट में स्पॉट डेफिनेटली डिजर्व करता है। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट पे आता है वो है डार्ट्रिक्स। डार्ट्रिक्स ये जो पोकेमॉन है इवोल्यूशन है रॉलेट का, और रॉलेट जो पोकेमॉन है ये ग्रास और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, और ये पोकेमॉन है अलोला का स्टार्टर। तो रॉलेट और डार्ट्रिक्स की दोनों की टाइपिंग सेम है, लेकिन जो इसका थर्ड इवोल्यूशन है उसमें इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग बदल जाती है। जब डार्ट्रिक्स डेसिडुआई में इवॉल्व होता है तो उसकी टाइपिंग ग्रास और फ्लाइंग से गोस्ट और ग्रास हो जाती है। तो इसमें डेसिडुआई में इवॉल्व होने के बाद उसकी फ्लाइंग टाइपिंग चली जाती है, और इसी वजह से मैंने इस पोकेमॉन को इस लिस्ट पे रखा है। अब नेक्स्ट जो पोकेमॉन हमारी लिस्ट पे आता है वो है एजुरेल। एजुरेल ये जो पोकेमॉन है ये बेबी फॉर्म है मेरेल का, जिसको इंट्रोड्यूस किया था होएन रीजन में। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है नॉर्मल और फेरी, और इसकी फेरी टाइपिंग जो है ये इसको जेन 6 के बाद पड़ी। उससे पहले ये सिर्फ एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था। ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था, मुझे हमेशा से लगता था कि एजुरेल एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। बट हाँ, इस पोकेमॉन के दो इवोल्यूशन है जो कि है मेरेल और एजुमेरेल, जिन दोनों की टाइपिंग वाटर और फेरी है। तो इसके केस में भी वैसा ही है, जो एजुरेल की टाइपिंग है नॉर्मल वो कंप्लीटली चली जाती है मेरेल और एजुमेरेल में इवॉल्व होने के बाद, और इसी वजह से मैंने एजुरेल को इस लिस्ट पे रखा है। नेक्स्ट जो पोकेमॉन हमारी लिस्ट पे आता है वो है ग्लूम। ग्लूम ये जो पोकेमॉन है जेन 1 का पोकेमॉन है, और इस पोकेमॉन की टाइपिंग है ग्रास और पॉइजन। ये इवोल्यूशन है ऑडिश का जिसकी टाइपिंग भी सेम है। जेन 1 में इस पोकेमॉन का एक ही इवोल्यूशन था, वो था वाइप्लूम, और ऑडिश को वाइप्लूम में इवॉल्व करने के लिए आपको उसको लीफ स्टोन देना पड़ता है, जिसके बाद वो वाइप्लूम में इवॉल्व होता है, जिसकी टाइपिंग भी ग्रास और पॉइजन ही है। लेकिन जेन 2 में इस पोकेमॉन को एक इवोल्यूशन मिला बेलॉसम, जिसमें इवॉल्व करने के लिए आपको इसको सनस्टोन देना पड़ता है, और ऊपर से इस पे इवॉल्व होने के बाद ये प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन बन जाता है। तो इस पोकेमॉन के केस में भी सेम चीज है कि वो अपने पॉइजन टाइप को छोड़ देता है बेलॉसम में इवॉल्व होने के बाद। नेक्स्ट पोकेमॉन जो हमारी लिस्ट पे आता है वो है क्यूबोन। क्यूबोन एक जेन 1 का पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है ग्राउंड। इस पोकेमॉन का एक ही इवोल्यूशन था जेन 7 से पहले, जिसमें इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग ग्राउंड ही रहती है, लेकिन जेन 7 में इसको एक रीजनल इवोल्यूशन मिला। तो अगर आपको अपने क्यूबोन को अलोलन मैरोवैक में इवॉल्व करना है तो आपको उसको रात के समय ट्रेन करना पड़ेगा, और ऊपर से अलोलन मैरोवैक में इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग हो जाएगी फायर और गोस्ट।
तो वैसे तो मैंने सिंगल टाइपिंग वाले कोई पोकेमोन इस लिस्ट पे रखे नहीं थे, बट मैंने क्यूबोन इसलिए रखा बिकॉज उसकी टाइपिंग कंप्लीटली बदल जाती है। लाइक ग्राउंड टाइपिंग से ये एक फायर और गोस्ट टाइप का बन जाता है, और इसी वजह से मैंने क्यूबोन को इस लिस्ट पे रखा है। अब लास्ट हम जिस पोकेमोन के बारे में बात करने वाले हैं वो है ईवी। ईवी पोकेमोन तो सभी को पता है। ईवी एक जेन 1 का पोकेमोन है और इस पोकेमोन की टाइपिंग है नॉर्मल। ईवी के कुल मिलाकर 8 इवोल्यूशन है, जिन 8 भी इवोल्यूशन में इसकी टाइपिंग कंप्लीटली बदल जाती है। जैसे आप ईवी को फ्लेरियन में इवॉल्व करोगे तो वो फायर टाइप का हो जाएगा, वेपोरियन में इवॉल्व करो तो वाटर टाइप का हो जाएगा, जॉटियन में इवॉल्व करो तो इलेक्ट्रिक टाइप का हो जाएगा, और ऐसे ही कई और इवोल्यूशन है ईवी के जिसमें उसकी टाइपिंग कंप्लीटली बदल जाती है। अब इन हर इवोल्यूशन के लिए एक एक कंडीशन है, जैसे कुछ के लिए स्टोन लगते हैं, कुछ के लिए फ्रेंडशिप लगती है, कुछ के लिए टाइमिंग लगता है कि कौन से टाइम में आप इसको इवॉल्व करते हो। बट हाँ, हर एक इवोल्यूशन की एक अलग टाइपिंग है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ईवी को तो इस लिस्ट पे होना ही चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा इसी पोकेमोन के कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।